स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की यूनिट 4 का एक पार्ट है। रबर एंड हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स। रबर के बारे में हम 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच आर लेटेक्स प्रोड्यूसिंग and which can be developed as a source of liquid petroleum fuel are called hydrocarbon yielding plants or the petroplants. Many xerophytic plant species produce latex. ये तो आप और हमको पता है कि कई xerophytic plant species latex प्रोड्यूस करती हैं। Mainly latex producing plants are of Euphorbiaceae and the Asclepiadaceae family. ज़्यादातर जो प्लांट्स लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं वो दोनों इन्हीं फैमिलीज़ में आते हैं, यूफोरबेसी एंड एस्क्लेपिडेसी फैमिली में। बट कुछ और फैमिलीज़ हैं जिनके प्लांट्स भी लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कंपोजिटी, सैपोटेसी, एपोसाइनेसी, अर्टिकेसी एंड एनाकार्डिएसी। These latex producing plants convert their photosynthetic products as a result of metabolic activities into latex. ये अपने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को लैटेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कंपोनेंट ऑफ लैटेक्स आर हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, एंजाइम एंड एल्कलॉइड। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लैटेक्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं एल्कलॉइड्स, एंजाइम, प्रोटीन, शुगर, कार्बनिक एसिड एट ऑल। लैटेक्स का लिक्विड हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट इज़ यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। जो लैटेक्स का जो हाइड्रोकार्बन प्लांट कंपोनेंट होता है वो ऑटोमोबाइल के फ्यूल के लिए यूज़ हो सकता है। Researches are going on using hydrocarbon components of latex as a fuel for automobile. Since these plants, which plant? Latex producing plants might be alternative source of liquid fuel, so they are called petroplants. And इस क्रॉप को पेट्रोक्रॉप कहा जाता है। वैसे latex producing plants are many, but extraction of hydrocarbon fuel could be possible from very few plants. These plants are species of Calotropis, few species of Euphorbia, Padilanthus, Triathymellides, Hardwickia pinnata, Parthenium argentatum. See, these are petroplants. पेट्रोक्रॉप्स हैं जिनसे कि फ्यूल प्राप्त किया जा सकता है। साइंटिस्ट आर बिजी इन एक्सट्रैक्टिंग फ्यूल फ्रॉम ऑल दीज क्रॉप्स बिकॉज दे ऑल कंटेन हाइड्रोकार्बन। कैलोट्रोपिस की 2 स्पीसीज़ हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड द कैलोट्रोपिस जिंजेशिया, जिनसे जो कि हाइड्रोकार्बन यील्ड करती हैं। देखिए इनमें ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, ये कैलोट्रोपिस जिंजेशिया है। इनकी लीव्स में डिफरेंस है बट दे बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड दे बोथ यील्ड हाइड्रोकार्बन। दिस इज़ हार्डविकिया पिनेटा। देखिए आप, ये भी एक हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोट्रोपिस, इसके बारे में हम सब जानते हैं। हमारे चारों तरफ ये प्लांट वाइल्ड प्लांट के रूप में उगता है, देखा जा सकता है। This is generally found in xerophytic condition and also in hot regions of Asia and Africa. This is mainly grown in Algeria, Palestine, Abyssinia, Arabian countries. Calotropis procera is found in xerophytic habitat that I told you. इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है and it is mainly found in Rajasthan and also in the northern India, that is Punjab, Haryana, UP and Gujarat. Calotropis gigantea is found in South India and Sri Lanka. बॉटनिकल कैरेक्टर वैसे हम लोग सभी जानते हैं बिकॉज हमने टैक्सोनॉमी में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। दिस प्लांट रीचेज टू द हाइट ऑफ 3 to 5 मीटर। द ब्रांच ऑफ दिस प्लांट इज ब्रांच and solid cylindrical. Stem of this plant is branch, solid cylindrical, and the stem is covered with the tomentose. Leaves are simple, opposite, decussate, margins are entire, ovate and जो elliptical होती हैं, leathery होती हैं, hair present होते हैं.
इन्फ्लोरेसेंस जो होता है डाइकेजियल या मल्टीकेजियल साइम होता है। फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस ओवरी होती है। एंड फ्रूट्स आर पेयर ऑफ फॉलिकल्स, दे आर बोट शेप्ड। लैटेक्स का प्रोडक्शन स्पेसिफिक पैरेन्काइमेटस सेल्स में होता है जिन्हें लैटेक्स कहा जाता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन आर्टिकुलेटेड लैटेक्स डक्ट्स। दीज सेल्स आर पॉलीन्यूक्लिएटेड, इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। दे फॉर्म नेटवर्क बाय एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। इनमें ये जो सेल्स होती हैं लैटेक्स सेल्स, जिन्हें कि लैटेक्स डक्ट्स भी कहा जाता है, इनका काफ़ी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। वैसे तो सभी पार्ट्स में लैटेक्स पाया जाता है, बट मैक्सिमम स्टेम में प्रेजेंट होता है, एंड स्टेम के बाद लीव्स एंड फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है लैटेक्स। प्लांट्स में इंसिजन लगाकर लैटेक्स को प्राप्त किया जाता है। लैटेक्स इज़ मिल्की येलोइश सब्सटेंस, एंड 10-12 नॉर्मल साइज़ के प्लांट्स से हम 1 पाउंड लैटेक्स प्राप्त कर सकते हैं। लैटेक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं टैनिन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, एल्कलॉइड्स, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, पॉलीफिनोल्स एंड गम्स। हाइड्रोकार्बन जो इसका कंपोनेंट होता है वो हमारे पेट्रो प्लांट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिससे कि हम ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल हो सकता है। दीज आर फ्यू यूजेज ऑफ Calotropis, latex of Calotropis procera. Hydrocarbon of latex can be used as fuel oil. Extraction of hydrocarbon is done by solvent method. And Calotropis gingaceae के latex से rubber can be obtained. Calotropis procera का latex लेदर इंडस्ट्रीज़ में लेदर की स्मेल को दूर करने के लिए यूज़ होता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के लेटेक्स में एंटी HIV एक्टिविटी देखी गई है, तो इट कैन बी यूज टू ट्रीट HIV ऑल्सो। एरियल पार्ट्स ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कैन बी यूज एज मेडिसिन। इसका डिकॉक्शन प्रिपेयर किया जाता है और फीवर, जॉइंट पेन, मस्कुलर स्पैज़म में मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ड्राइड रूट्स ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आर यूज टू ट्रीट कफ, एंड जो फाइबर्स ऑफ द कैलोट्रोपिस स्टेम आर यूज टू मेक द नेट ऑफ फिश कैप्चरिंग। मछली को पकड़ने का जो जाल बनाया जाता है, नेट बनाया जाता है, वो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के स्टेम पर जो फाइबर्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। एंड जो इस कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के सीड्स के ऊपर जो फाइन फाइबर्स होते हैं उनसे पिलोज की फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट प्लांट इज़ यूफोरबिया, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। कई स्पीसीज़ देखिए, दीज आर फ्यू स्पीसीज़ ऑफ यूफोरबिया। इट इज़ ए वेरी लार्ज जीनस। इस जीनस के अंतर्गत बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन हॉट एंड टेम्परेट रीजन। ये भी जीरोफिटिक प्लांट होता है जो कि हॉट क्लाइमेट में एंड लेस वाटर में ग्रो हो सकता है। बट द स्पीसीज़ ऑफ दिस जीनस शो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। इनमें जो वेरियस स्पीसीज़ हैं वो उनमें वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन काफ़ी पाया जाता है। फ्यू आर हर्बेसियस, few are shrub like, and some are cactus like. See, these are the various species of euphorbia. Botanical description के बारे में बात करें तो plants can be erect, horizontal and branched. Cylindrical जो stem होता है वो euphorbia caducifolia में होता है, एंड जो फ्लैट स्टेम होता है वो यूफोरबिया एंटीकोरम में होता है। लीव्स आर ऑपोजिट डिकसेट इन सम स्पीसीज दे आर कॉर्डिकस, दैट मीन्स बहुत जल्दी शेड हो जाती हैं, एंड इन फ्यू स्पीसीज लीव्स कन्वर्ट इनटू द स्पाइंस। इसका जो लैटेक्स होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट पार्ट्स। इट इज़ वाइट इन कलर और समटाइम इट इज़ येलो थिक सब्सटेंस। Latex has carbonic acids, protein and alkaloids, but in euphorbia terpenoids adequate amount में पाया जाता है। In euphorbia, sugar, that is carbohydrate and hexose are also present, which are used in the formation of ethanol. These are the hydrocarbon yielding species of euphorbia: Euphorbia lethaeris, Euphorbia triculi, Euphorbia antisyphilitica, Euphorbia caducifolia, nerifolia, splendus,
यूफोरबिया एंटिकोरम एंड यूफोरबिया रॉयलिना। इन ये सब हाइड्रोकार्बन यील्डिंग स्पीसीज हैं जिनसे कि फ्यूल प्राप्त किया जा सकता है। साइंटिस्ट आर बिजी इन research for obtaining the fuel or alternative source of fuel for the automobile. Mostly species of euphorbia are grown as wild plants. बट अब इनको पेट्रोक्रॉप्स के रूप में कल्टिवेट किया जाने लगा है। रेनी सीजन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा या ग्राफ्टिंग के द्वारा यूफोरबिया लेथाइरिस, यूफोरबिया ट्राइकुलाई, यूफोरबिया एंटीसिफाइलेटिका को ग्रो किया जाता है। वाइल ग्रोइंग प्लांट्स के बीच की दूरी को 50 सेंटीमीटर रखा जाता है एंड सैंडी सॉइल इज़ प्रेफर्ड फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ यूफोरबिया। इरीगेशन की बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत होती नहीं है एंड द व्हेन प्लांट इज़ 6 to 7 मंथ्स ओल्ड मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन यील्ड किया जा सकता है। मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है जिसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट which are few species of Calotropis procera and the some species of Euphorbia. Thank you.